ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था। पोल में बहुत कम क्वेश्चन हो पाए थे, इसलिए पोल रिपोर्ट आपके ग्रुप में नहीं गया होगा। पोल में आंसर करते रहिएगा, आज के क्लास में काफी सारे पोल में करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो टॉपिक क्या था हमारा? दो चीज हमने पढ़ा था। एक तो टॉपिक कंप्लीट किया था मध्य पद विभाजन विधि, मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा, किसी भी द्विघात समीकरण को इस मेथड के द्वारा कैसे हल निकालते हैं, या फिर कैसे उसका मूल निकालते हैं, या फिर चर का मान कैसे निकालते हैं। तो ये तो काफी डिटेल में हमने 2-3 क्लास में कवर कर लिया। सारे 3 टाइप में आपको कवर किया था, एक सिंपल टाइप, फ्रैक्शन वाला और एक रूट वाला। तो ये तो हमने कंप्लीट किया था। इसके अलावा एक नया क्या सीखा था, बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत आसान सा टॉपिक। तो द्विघात बहुपद का शून्य, क्योंकि बहुपद का शून्य होता है, और द्विघात समीकरण का मूल में संबंध क्या है। तो आप सिंपली बोलोगे सर द्विघात बहुपद का शून्य और द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं, उनके मान सेम होते हैं, भले ही उनका अर्थ अलग अलग होता है। बहुपद का शून्य कहने का मतलब जहां पर बहुपद का मान 0 हो जाए, और द्विघात समीकरण का मूल कहने का मतलब जिस चर के मान पर समीकरण को संतुष्ट करे, जो चर का मान समीकरण को संतुष्ट करे, मतलब एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाए। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो इसको लिखने के लिए तरीका था गया कुछ इस तरीके से, मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कोई द्विघात बहुपद लिखा रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद है क्योंकि बस एक साइड है, इक्वल टू 0 नहीं लिखा। इसका अगर शून्यक निकालना हो तो शून्यक निकालने के लिए इसको आप 0 लिख दोगे, बराबर 0 लिख दोगे। एक समीकरण बनाते हैं जिसका राइट साइड में 0 लिख देते हैं। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया द्विघात समीकरण। और जब इसको सॉल्व करोगे, जब इसका हल निकालोगे, जब एक्स का मान निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं सर यहां से जो द्विघात बहुपद का शून्यक आएगा द्विघात समीकरण के मूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण बना के सॉल्व करते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे अगर पूछूं कि कोई भी द्विघात बहुपद लिख दिया, रैंडम लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस बहुपद का मैं शून्य कह रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं शून्य कह रहा हूँ कि इसका शून्य जब निकाला तो मान लो पी और क्यू आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? पी और क्यू, कोई भी दो नंबर होंगे। तो अगर मैं पूछूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा समीकरण बना दिया बराबर 0 लिख करके, और मैं पूछूं इसका मूल बताइए, उसका पी मूल में क्यू। आप सॉल्व, पे क्यू, बहुत जल्दी आंसर करोगे ना, इसको सॉल्व नहीं करने जाओगे कि हम सॉल्व नहीं करेंगे सर, हमें पता है शून्य का जो शून्य होगा वही मूल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पी और क्यू बोल दोगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो इसी में बेस्ट एक क्वेश्चन आपके लिए, रिकॉल क्वेश्चन, लास्ट क्लास में भी ऐसा किया था हमने, ट्राई करो, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सिमिलर सा दिख रहा होगा, सेम ही क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, बस डेटा बदला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए, पोल में ऑन कर रहा हूँ। चलिए, पोल आपको ऑन दिखेगा, जाकर आंसर कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया एक द्विघात बहुपद है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3, इसका दो शून्यक है, एक शून्यक है एक, और एक शून्यक है 3/2, एक और 3/2। ठीक है, तो द्विघात समीकरण अगर बना दे उसी का, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 लिख दे, इस समीकरण का मूल ज्ञात करिए। तो क्या आप इसको सॉल्व करने जाओगे? क्या आंसर आएगा देखिए, इन चारों ऑप्शन को देखकर करिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर अगर मुझे द्विघात बहुपद का, बस एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, बहुत कम समय में इसे आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरे पास 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 आंसर आ चुका है, 10 में 10 सही। बाकी बच्चे करिए, बैठे मत रहिए। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड और, अभी जाकर आंसर कर दो अगर सॉल्व कर लिया है तो। इसमें सॉल्व भी नहीं करना है कुछ, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लास्ट 15 सेकंड। बाकी बच्चे बस बैठे हैं क्या? आंसर कीजिए, बाद 13 बच्चों का बस आंसर आया है, और क्लास में भी 25 बच्चे हैं, मतलब इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, ये तो बहुत आसान है। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10, लास्ट 10 सेकंड। 16 बच्चों के आंसर आए हैं अभी। ठीक है, 18 आंसर आ चुके हैं। अभी ओनली 5 सेकंड है आपके पास,
5 ऑलमोस्ट आंसर मुझे दिख रहा है कि अभी आ चुका है। 5 4 3 2 1। चलो टोटल 21 आंसर आए हैं। 21 में 19 सही 2 गलत। इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना था। ये क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएगा ना 1 नंबर में ही आएगा। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है? बस आपका टाइम किल करने के लिए, टाइम को कंज्यूम करने के लिए। तो आपको कंज्यूम करना नहीं है, ठीक है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। हम इसको सॉल्व नहीं करने जाएंगे, सॉल्व करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। सिंपली आप बोलोगे सर अगर हमारे पास द्विघात बहुपद 2x² - 5x + 3 के शून्यक दिया गया x बराबर 1 और x बराबर 3/2, तो इसी बहुपद का अगर हम समीकरण बना दें = 0 लिख करके, तो इसका मूल भी वही वाला मान आएगा, क्योंकि समीकरण का मूल और बहुपद का शून्यक बराबर होता है, ठीक है। तो कहेंगे सर x बराबर 1 और x बराबर सर इसमें दे ही रखा था। हाँ क्या बोल रहे हो आंसर इसी में दिया रखा था, है ना। वही बस क्वेश्चन में ही था। हाँ तो क्वेश्चन में था, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक, कंसेप्ट कि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट पता है तो हम सीधे बोलेंगे सर इसको सॉल्व नहीं करने जाएंगे, यही जो लिखा हुआ है वही आंसर आ जाएगा। x का मान 1 और 3/2। तो आंसर क्या बनेगा? 1 और 3/2। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 लिख दिया, गलत है। ऑप्शन सी क्यों है? कि यहाँ माइनस का 3, ठीक है, -3/2 गलत हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आसान था, बहुत ही आसान था ये तो, है ना। सिंपली कहेंगे सर यहाँ पर तो डायरेक्ट आंसर ही दिख रहा था, इसमें सॉल्व नहीं करना था। अब आते हैं आज के टॉपिक पर कि नया क्या है, आज क्या नया सीखने वाले हैं। द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, द्विघात सूत्र क्या है? जैसे आपको याद होगा जब भी मैंने आपको मूल ज्ञात करना सिखाया था, वहां पर बोला था कि 2 मेथड होते हैं हमारे पास मूल निकालने के। पहला मेथड था हमारे पास मध्य पद विभाजन विधि, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो हमने सीख लिया। सेकंड मेथड जो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, द्विघात सूत्र था। तो द्विघात सूत्र सेकंड फॉर्मूला है क्या? जैसे करते क्या है, इसका यूज क्या करते हैं? इसका यूज है मूल निकालना, ठीक है। तो आपको सर मूल तो हम ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिट से निकाल सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन का मूल हम मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं निकाल सकते, मध्य पद विभाजन से नहीं निकाल सकते। आपको अभी तक जितने क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे क्वेश्चन मिडिल टर्म वाले ही थे, इसलिए आपसे सॉल्व हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन को हम मध्य पद विभाजन करके सॉल्व कर ही लें, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मूल निकालने के लिए। और कैसे क्या होता है समझिए। देखो अगर हमारे पास कोई समीकरण लिखा रहे, तो जो भी समीकरण लिखा रहेगा सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि उसको मानक रूप में लिखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। इन जनरल आपको दिया जाएगा मानक रूप में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ax² + bx + c = 0, और जहां पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये अभी के लिए कोई जरूरत है नहीं, लेकिन लिख देता हूँ, ये 0 के बराबर नहीं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए द्विघात सूत्र के द्वारा पहला चीज आपको यहाँ पर आपको बताना है डिस्क्रिमिनांट। एक चीज है विविक्त कर, ठीक है, ये आपने सुना होगा। कितने बच्चों को पता है बताओ? पता है विविक्त कर? पता है। इसका फॉर्मूला कुछ याद है क्या आप सभी को? डिस्क्रिमिनांट क्या होता है बताओ अगर याद है तो? b² - 4ac b² - divided by 2a। नहीं नहीं, वो तो फॉर्मूला हो गया, मैं डिस्क्रिमिनांट से पूछ रहा हूँ। सिर्फ डिस्क्रिमिनांट, सिर्फ विविक्त कर, इसको नोट करिए। देखो डिस्क्रिमिनांट को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट होता है, उसको डी से रिप्रेजेंट कर। तो यहाँ पर आप बोलो सर डी का वैल्यू क्या होता है? डी का वैल्यू आप नोट करिए b² - 4ac, बस इतना होता है। अब ए बी सी क्या है आपको पता है, x² का गुणांक को a बोलेंगे, x के गुणांक को b बोलेंगे, और कांस्टेंट यानी अचर वाले टर्म को c बोलेंगे। तो b² - 4ac आ गया। उसके बाद बोलेंगे सर अभी तो आपने डिस्क्रिमिनेंट बताया, अभी तो आप बोल रहे थे इससे मूल निकालेंगे। चलो मूल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो मूल निकालने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस, इसको नोट करिए, प्लस माइनस सारी चीजें समझा दूंगा, b + b²। चलो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पर √d लिख दो, ठीक है, वर्गमूल d, यही मैं यूज करूंगा, वर्गमूल d बाई 2a, कुछ ऐसा। ये जो लिखा हुआ है ना इसको लिख लीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहाँ पर बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिखेंगे सर -b प्लस माइनस रूट। अब d का वैल्यू क्या है? d का वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा था हमने, डिस्क्रिमिनांट विविक्त कर, ठीक है। तो b² - 4ac डाल दीजिएगा यहाँ पर। आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दीजिए b² - 4ac, ठीक है, बाई 2a। तो ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, सीधे सीधे सूत्र है आपका द्विघात सूत्र, जहां से x का मान निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मान निकलेगा। 2 मान कैसे निकलेगा?
देखो यहाँ पर ध्यान से तो आपको दिख जाएगा सर, यहाँ पर दो साइन है, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। तो दो केस बनेगा, एक बार प्लस का साइन लोगे, एक बार माइनस का साइन लोगे, तो दो वैल्यू आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूँ, कभी मैं अगर ऐसा लिख दिया, मुझे बताओ, चलो इस पेज पर आ जाता है। अगर मैंने लिखा 5 प्लस माइनस 3, तो इसका दो आंसर आएगा। दो आंसर क्या क्या आएगा समझिए, आप जब प्लस 8 का साइन 8 और 2 है ना, तो आप बोलो सर अगर प्लस का साइन लेंगे तो उस केस में क्या बनेगा सर, 5 प्लस 3, एक बार में एक ही साइन लेंगे, और 5 प्लस 3 कहने का मतलब 8 आ जाएगा। ठीक, एक बार अगर माइनस का साइन लेंगे तो माइनस का साइन लेंगे तो क्या बनेगा सर, 5 माइनस 3, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। तो समझ में आ रहा है प्लस माइनस लिखने का मतलब, प्लस माइनस का मतलब समझ में आया कि दो केस Yes, sir. बनेगा, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो इसका आंसर मुझे बताओ, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 13 प्लस माइनस और यहाँ पर लिख दिया 20, अब मुझे बताओ दो वैल्यू जाएगा ना यहाँ पर, एक बार प्लस लेंगे। सर एक तो सर 33 होएगा और एक सर 7 7, ये गलती क्यों कर रहे हो बार बार, 7 -7, तो एक भी गलती नो बात सर को मत। -7 हाँ, तो आप अगर प्लस का -7 साइन लोगे तो बनेगा सर 13 प्लस 20, और अगर माइनस का साइन लेंगे तो बनेगा 13 माइनस 20। ठीक है, अब 13 और 20 को जोड़ेंगे तब तो आ जाएगा हमारा 33 प्लस का 33, और 13 में से 20 घटाएंगे तो मिलेगा हमारा माइनस का 7। इसमें तो कोई इशू नहीं है, प्लस माइनस समझ में आ गया। तो एक बार प्लस माइनस इस तरीके से लेते हैं। तो फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला फिर से देख लीजिए, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको यूज करेंगे भी थोड़ी देर में। तो एक्स का मान क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, हम यूज ये वाला करेंगे। ठीक है, हम यूज ये वाला करेंगे। ठीक है, और जहां पर डी का वैल्यू आप बता दीजिएगा, तो डी का वैल्यू क्या होता है, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या लिखा हुआ है, सीधाचार्य का नियम, ये नेम है। ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर ये फार्मूला का नाम रखा गया, सीधाचार्य का नियम। तो इंडियन थे, भारतीय थे, मैथमेटिशियन, काफी एंशिएंट, काफी पहले ही बता दिया था उन्होंने कि एक्स का मान इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये भी गर्व की बात है कि हम लोग एक मैथमेटिशियन इंडियन थे जो जिन्होंने पहली बार ये चीज बताया था। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सीधाचार्य फार्मूला। तो सीधाचार्य फार्मूला कुछ नहीं है, द्विघात सूत्र को ही सीधाचार्य फार्मूला कहते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे लिखा है हमारे पास, अगर कभी ऐसे कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 का मूल ज्ञात करिए, तो मेथड 1 तो वही होगा हमारा, द्विघात मध्य परिवारण विधि, लेकिन उससे भी नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा बोल दे कि द्विघात सूत्र से यूज करिए, द्विघात सूत्र के द्वारा सॉल्व कीजिए, तो आप क्या बोलोगे सर, सबसे पहला काम स्टेप नंबर 1 आप चेक करिएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ गलती दिख रहा है आपको, कुछ गलत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर, इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, इक्वल टू 0 में लिखा गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलत है, तो इसको आप क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन जब भी आप लिखो ऐसा लिखना, 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4 बराबर 0। प्रिंटिंग में थोड़ा गलत हो गया, टाइपिंग में कुछ ऐसा लिखना है। ठीक है, अब ये समीकरण का मूल बताना है। इस समीकरण का अगर आप मूल बताओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर बार बार मैं ये चीज नहीं लिखूंगा, बस एक बार लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर कीजिए। यहाँ से आप लोग मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है और सी का वैल्यू कितना है। या तो चैट में लिख दो या फिर माइक ऑन करके बता दो। सी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 4। सी का -7 और सी का 4। नाइस, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो ए का वैल्यू क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि मुझे 3 दिख रहा है। बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 7 नहीं लिख के माइनस का 7 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कोफिशिएंट जो होता है, गुणांक जो होता है, साइन के साथ लिखते हैं अगर नेगेटिव साइन है। और सी यानी कांस्टेंट, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर एबीसी का वैल्यू क्या आ गया, एबीसी का वैल्यू है 3 माइनस का 7, कहीं पर भी डाउट होगा तो बता देना, और 4। अगर एबीसी आ गया तो पहला काम क्या निकालेंगे बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, सर वो उसमें इक्वेशन में रखेंगे। नहीं डी निकालेंगे, सिंपल बोल दो सर, अगर ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो डी भी पता कर लो। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, चारों चीज पता होना चाहिए, ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको सर एबीसी पता है ना, डी भी निकाल दो आप। डी मतलब डिस्क्रिमिनांट यानी विविक्त कर। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना होता है, आप बोलो सर फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे आसान हो जाएगा आपके लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे आप पुट करिए, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर का वैल्यू ये -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर किया माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 3 है। ठीक है, इंटू 3, यहाँ 3 लिख दिया। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू 4 लिख दिया। इसको सॉल्व करिए,
-7 का स्क्वायर कितना होता है? -7 का सर स्क्वायर कितना होगा? 49 यस सर अब दो 49 सर या माइनस में डालो। 75 आ जाए सर, इसलिए पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ समझो, क्योंकि एक बार किसी का आंसर मुझे सुना दिया था। तो अगर आप 7 का वर्ग करोगे तो आपको पता सर 7 × 7 करके 49 मिलता है, ठीक है। और अगर मैं -7 का वर्ग कर दूं तो -7 का भी स्क्वायर भी आप बोलोगे सर -7 × -7 जब करेंगे, दो नेगेटिव नंबर जब गुना होगा तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और 7 × 7 49 ही मिलेगा। तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, ये जो वर्ग आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव 49 लिख दीजिए। तो -7 का स्क्वायर किया तो आपका 49 मिलेगा, माइनस का 49 लिख देंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं गलती करना। उसके बाद माइनस का साइन है या माइनस लगा दिया। अब देखो ये क्या मिल रहा है, 4 × 12 12 चौके 48, ठीक है। इन सभी को सर गुना डी की वैल्यू सर करेंगे, 1 आएगी ना? हाँ डी की वैल्यू 1 आ जाएगी, 49 में से 48 हटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये क्लियर है सभी का कि डिस्क्रिमिनेंट जो आया सब एक आया। चलो तो यहाँ तक तो क्लियर। इसके बाद आप बोलोगे सर इतना अगर कर लिया तो अब फाइनली एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालें? तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिखते हैं द्विघात सूत्र से एक्स का वैल्यू जो आएगा माइनस का बी प्लस माइनस, देखो बड़ा वाला फार्मूला मत यूज करो, छोटा वाला यूज करो, √d लिख दो, ठीक है। √d/2 है, क्योंकि आपको पता है डी का वैल्यू हम सीधे निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। तो एक्स का वैल्यू जो आएगा माइनस का बी क्या है हमारा, माइनस का 7। यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, देखो ये माइनस का 7, माइनस जो है माइनस लगा दिया। अब बी जो है, बी का वैल्यू ही नेगेटिव है, बी का वैल्यू -7 है, 7 नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे सर बी का वैल्यू क्या है, -7, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे -7, ठीक। अब यहाँ पर प्लस बी और माइनस बी है, तो प्लस भी लिखा और माइनस का साइन। √d, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है। डी का वैल्यू आपका 1 है, यहाँ पर लिख दीजिए 1, ठीक है। /2a, 2 × a, 2a कहने का मतलब 2 × a का वैल्यू 3 है तो 2 × 3। क्लियर है इतना? यहाँ पर कोई भी डाउट है तो बताओ। यस सर क्लियर है। चलो तो इतना अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग को क्लियर है ना? चलो तो यहाँ से एक्स का वैल्यू है वैसे लिखा। उसके बाद यहाँ से बोलेंगे सर क्या लिखें, इसके आगे और भी आप बस रूट को सॉल्व करिए। ये तो पता है आपको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दो माइनस का साइन अगर आते हैं माइनस माइनस से तो आपको सर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ए बच जाएगा। तो सिंपली आप लिखेगा सर एक्स का वैल्यू जो होगा 7 होगा, प्लस माइनस होगा, √1 का वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा, 1 × 1 लिख सकते हैं और एक बार एक बाहर आ जाएगा। तो √1 कहने का मतलब ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ गया, बटा में 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब यहाँ से क्या मिल रहा है सर, प्लस माइनस आ गया, जब बाकी सारे क्या बोल रहे हो समीर? सर ये लाइन रिपीट करना सर, एक्स सर ये 7+ वाली 7 + 1, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या आपको कि यहाँ पर दो माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस बन गया, एक्स का वैल्यू 7 लिख दिया यहाँ पर। यस सर। अब यहाँ पर प्लस भी और माइनस भी है तो प्लस माइनस लिख दिया, प्लस माइनस √1 का वैल्यू क्या होगा, तो वर्गमूल 1, तो वर्गमूल 1 का वैल्यू आपको 1 ही पता है तो यहाँ पर 1 लिख दिया। और नीचे में 2 × 3 है, 2 × 3 कितना मिलेगा, 2 × 3 6 मिलेगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर दो केस बनेगा। अब यहाँ पर से आप बोलोगे सर एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ से बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू क्या होगा, सर या तो 7 + 1/6 होगा, एक बार प्लस का साइन लिया, या फिर हम सर एक्स का वैल्यू कितना होगा, 7 - 1/6 होगा। ये दो केस बनेंगे, ठीक है। एक बार प्लस का साइन लिया, एक बार माइनस का साइन लिया। अब यहाँ से मिलेगा सर 7 + 1 8/6। चलो इसको मैं सही कर देता हूँ, यहाँ मिलेगा 7 × 1 8/6 और यहाँ से सॉल्व कर लो आप तो ये मिलेगा सर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो सरलतम रूप में छोड़ेंगे 4/3। और दूसरा वाला क्या मिल रहा है, 4/3 आएगा सर आंसर। हाँ 4/3 तो लिखा ना, और 7 में से 1 घटा तो 7 में से 1 घटा तो 6 आया, 6/6 और सर 6/6 का मतलब कितना आएगा, सर 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो दो मूल दिख गए हमारे पास। आपको पता है द्विघात समीकरण के दो मूल आते हैं तो यहाँ से हम कहेंगे सर एक्स का वैल्यू 2 मूल आया, एक 4/3 और एक आया 1। समझ में आया दो मूल कैसे निकाला हम, दो मूल कैसे आया, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। यहाँ से दो केस बनते हैं, आप ऐसे भी एग्जाम में लिख सकते हो, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, या डायरेक्ट भी लिखोगे कोई इशू नहीं है। क्लियर? तो ये पूरा सॉल्यूशन अपने बच्चों को समझ में आया। क्लियर है सभी का? अभी एक पेज पर सॉल्यूशन तो नहीं आ पा रहा, थोड़ा सा चीज कट रहा है, ठीक है। आगे बढ़े और प्रैक्टिस करें। चलो क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन से नहीं क्लियर होगा आपका। चलो अभी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसको आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में अपने तरफ से लिख रहा हूँ 3x² + 5x - 2। क्वेश्चन है 3x² + का 5x
माइनस का 2 बराबर 0। द्विघात सूत्र के द्वारा इसका मूल बताइए। ठीक है, मध्य पद विभाजन मत कर देना। ठीक है, क्योंकि दोनों से सीखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिए, फार्मूला को यूज करना सीखिए। टेस्ट तो मैम ली थी लेकिन एक सिंपल से निकला मेरा तो। ये हल्का क्वेश्चन दी थी, बहुत इजी हार्ड वाली दी थी। करने करो सोचो चन्नी की आपका माई कौन है? ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0 का मूल बताइए, और ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिए। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी का वैल्यू पहले लिख लो। ए क्या है, बी का है, सी क्या है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं लिखेंगे वो वाला स्टेप। ठीक है, सीधे यहाँ पर आ जाएगा ए का वैल्यू क्या, बी का वैल्यू क्या, सी का वैल्यू क्या। फिर एबीसी आ जाएगा तो डी लिख दीजिए, ए बी सी डी, है ना। तो डी लिख देंगे, डी के बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर एक्स आ जाएगा। तो जो भी आंसर आता है बताइए मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ, बैठे मत रहना कोई भी बच्चे। सर एक 1 आया है और एक 2/3 आया है। एक 1 आया और एक 2/3 आ रहा है, सभी का ये आ रहा है क्या? मुझे ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। यही आ रहा है, ठीक है, फिर देखते हैं यही है तो। कि मैं जो क्वेश्चन लिखा हूँ मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा और कुछ और आना चाहिए। चेक कर लो एक बार, शायद यही हो या फिर अलग भी हो सकता है। सॉल्व करें इसको, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये -1 और दूसरा -2/3। -1 और -2/3। -1 और 2 -2/3 ऐसा आ रहा है क्या? यस सर, -2/3। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब शायद मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 3 होगा। यहाँ पर सिंपली आपको दिख रहा है सर, ए का वैल्यू कितना है? 3 होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुना। ठीक है, तो ए का वैल्यू आप बोलोगे सर 3। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 3। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है बताओ? बी का वैल्यू कितना है? सर स्क्रीन रुकी हुई है शायद। स्क्रीन रुकी हुई है, हाँ बिल्कुल स्क्रीन रुकी हुई है। हाँ ठीक है, मैं सही कर देता हूँ, बस थोड़ा वेट कर लो, फिर से दिख जाएगा। तो ए का वैल्यू अभी दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 3 आएगा। बी का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 5 आएगा। आप सीधे कहोगे सर बी का वैल्यू यहाँ पर एक्स्ट्रा गुणांक आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और सी का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पर कांस्टेंट वाला टर्म, यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, तो ये -2 आएगा। सी का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे सर? डी निकालिए, तो डिस्क्रिमिनांट यानी विक्त कर। ठीक है, तो ये आता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर यूज करें तो क्या लिखोगे सर? बी स्क्वायर कहने का मतलब 5 का स्क्वायर, लिख दिया 5 का वर्ग, माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू कितना लिखे? -2 लिखे। ये क्लियर? 4 इंटू 3 इंटू -2, 4ac कर दिया। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर सॉल्व करते जाइए। 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा, 5 गुना 5। और ये देखिए जब भी अगर ऐसा आएगा ना, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये दोनों जब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये दोनों गुना होकर के माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा। और 4 या 12, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो 25 और 24 को जोड़ना है, और 25 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? आपका मिलेगा 49। कितना आया? 49। क्लियर है? कितने बच्चों का व्यक्त कर 49 आया था? आया था 49? मेरा आया था सर। आपका आया था। ठीक है, तो व्यक्त कर हमारा 49 आ गया। यस सर। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर 49 आ गया। देखो ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, ये इंपॉर्टेंट है कि ये माइनस माइनस जो है ना प्लस आ गया। सर हमारा गलत हो गया। गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसको समझो, अभी इसको समझाने के लिए कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, अब मैं बोलूंगा सर डिस्क्रिमिनेंट तो आ गया, इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे सॉल्व करते हैं हम, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की सोल्यूशन मेरा निकलता है, तो यहाँ आता है एक्स का वैल्यू। अब एक्स के लिए लिखोगे सर, एक्स का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला लिखिए, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, कुछ ऐसा लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए, माइनस का बी, माइनस का साइन लगा दिया। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू आपका 5 है, तो बी का वैल्यू मैं 5 पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, प्लस माइनस रूट डी कहने का मतलब कितना है? डी का वैल्यू आपको 49 आया। ठीक है, तो 49 लिख दिया यहाँ पर 14। ठीक है, बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 3 है। ठीक है, ए का वैल्यू 3 है। बस इसमें कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस करना है, वैल्यू पुट करते जाना है। ठीक है, 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? फिर इसको सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? -5 प्लस माइनस रूट 49 का वैल्यू कितना होता है? 7।
आपको पता 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। इसको 7 गुना 7 लिख सकते हैं, और 2 बार 7 है तो एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, बाई 3 दूना 6, डिनोमिनेटर में 2 और 3 है गुना में, तो 2 गुना 6 आ जाएगा। 2 गुना 3 6 आ गया। तो ये आ गया। अब यहाँ तक कर लिया। सर इसके आगे समझ में नहीं आ रहा था। इसके आगे नहीं आ रहा था। ठीक है, इसके आगे कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से 2 केस बना लीजिए, सिंपल, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप लिखेगा, अपने एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो। सर केस नंबर 1, केस 1 में क्या लेंगे सर? प्लस वाला साइन लेंगे। प्लस वाला साइन लेने पर क्या मिलेगा? एक्स का जो वैल्यू आएगा, ये जो भी आपने निकाला, एक्स की तो निकाला ना, एक्स था। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा सर? -5, यहाँ पर प्लस वाला साइन लीजिए, बीच में प्लस का साइन लीजिए, और यहाँ पर 7 लिख दीजिए। ठीक है, 7/6 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व ही कर लो पूरा। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हाँ कितना आ रहा है? 1/3। 1/3। 7 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि देखो बड़ा वाला नंबर से घटाते हैं। देखो सिंपली बोलोगे सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर घटाओ तो होगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाला नंबर का लगेगा। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, और बड़ा वाला 7 पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा प्लस का 2/6। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस मत कर देना। ठीक है, यहाँ बोलोगे सर घटा करके बड़ा वाला का साइन लगाएंगे, तो 7 - 5 2/6, और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पर 1/3 आएगा ना, इसको काट करके 3 लिख दे रहे थे क्या कुछ बच्चे? 1/3 आएगा। ठीक है, तो 1/3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे सर केस 2 लेते हैं। आएगा माइनस। हाँ कितना आया? माइनस का -2। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? आप सर माइनस का साइन लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं, तो -5 -7/6। अब दोनों ही अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? -1/3 आएगा सर इसका आंसर। कितना आएगा? -1/3। -1/3 कैसे आया बताओ? क्या कंफ्यूजन है? देखो सिंपल समझो, यहाँ पर -12/6। चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद बताना, इस पूरे को कंप्लीट करने दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? देखो दोनों ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो क्या बोलेंगे सर? इसको ऐड कर देंगे, सेम साइन का तो ऐड होगा, तो 7 और 5 को जोड़ करके तो 12 लिख देंगे। लेकिन आपको पता है चिन्ह जोड़ घटाव में बड़े वाले नंबर का लगता है, यहाँ पर 7 बड़ा है, तो यहाँ पर इसका साइन लगा देंगे माइनस का, तो आप बोलो सर -12/6 आ जाएगा। और -12/6 कहने का मतलब आप सीधे इसको काटेंगे। -2/1। हाँ, -2/1 है सर, 1 क्यों नीचे में लिखने की तो नीड है नहीं, लेकिन सर यहाँ पर क्या आएगा? -2 आएगा। अब बताओ किसी का कोई डाउट है तो? 2 सर वैल्यू। आया तो सर यही था, लेकिन सर कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन से आपका नंबर कट जाता है, और ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कैसे होगा? कंफ्यूजन दूर बस तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। ठीक है, तो आंसर 2 आएगा, 1/3 और -2। क्लियर? ठीक है ना? तो साइन में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना? साइन में ध्यान रखिएगा, साइन जोड़ घटाव में हमेशा बड़ा वाला नंबर का लगाएंगे। ठीक है, जोड़ घटाव में बड़ा वाला नंबर का लगता है। ठीक है, और क्वेश्चन दो ऐसा। इस पेज को पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो। इस पेज देखो, इस सारे सॉल्यूशन एक पेज पर नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं 2 भाग में सॉल्यूशन करा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो इस पेज की आप पहले ले लीजिए, इतना आप ले लो पहले। ठीक है, ले लिया इतना, उसके बाद ये सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो 2 भाग में इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, देखो रूट वाला भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जैसे, और यहाँ पे बोला जा रहा है, रुक जाओ थोड़ा देर में आ जाएगा। नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है, अभी आ गया ना? ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपसे बोला जाता है कि इसको, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, और क्लियरली बोला गया है कि द्विघात सूत्र का यूज करिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करिए। तो यहाँ पर ABC रूट के फॉर्म में आएंगे। पहला क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर रहा हूँ रूट वाला, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने। ठीक है, तो पहले इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो इसमें कैलकुलेशन में क्या होगा, पहले हम इसको देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो बिल्कुल मानक रूप में है ये लिखा हुआ। ठीक है, बस आप लोग मुझे इतना बता दो कि A का वैल्यू यहाँ पर क्या है, बताओ। सर √2। सर एक्स स्क्वायर के गुणांक को ही कहते हैं A, तो यहाँ पर √2 दिख रहा है। ठीक है, तो आप सर यहाँ पर लिख दीजिए √2, कोई दिक्कत नहीं। B का वैल्यू कितना है? के गुणांक को हम B कहते हैं, और x का गुणांक यहाँ पर मुझे 7 दिख रहा है, उसके आगे प्लस का साइन है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, C क्या है हमारा?
5√2, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5√2, ठीक है, 5√2 प्लस का है इसलिए प्लस 5/2 5√2, बिल्कुल। ए बी सी निकल गया। अगर ए बी सी निकल जाएगा तो क्या करना चाहिए अब हमें? डी निकालना है अब। डिस्क्रिमिनेंट निकालना डी निकालना चाहिए, ठीक है, ए बी सी निकल गया तो डी भी निकालना चाहिए। तो डी निकालिए आप, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, यानी विविक्त कर निकालिए। तो आप हिंदी मीडियम के बच्चे ना तो भी आप डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर लिखेगा डी, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो आ जाएगा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या? 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 है यहाँ पर, 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है आपका √2, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने रूट का 2, ए का वैल्यू √2 इंटू सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है 5√2, तो यहाँ पर गुना करके लिख दीजिए 5√2। पुराने कैलकुलेशन जो सिखाए हैं वो यूज आएंगे आपको यहाँ पर। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या मिल रहा है। 7 का स्क्वायर तो आपको पता है 7 7 49 मिलेगा, माइनस ये 4 गुना 5, 4 गुना 5 करने पर तो 20 मिल गया, 4 गुना 5 तो 20 मिल गया हमारा, ये क्लियर। 4 को मैंने 5 से गुना किया, 4 गुना 5 हमारा 20 मिल गया। उसके बाद गुना √2 से गुना करके क्या देगा सर बताओ? मतलब सर जो रूट में नहीं था सर अलग करना था सर, या से मल्टीप्लाई करेंगे? कुछ नहीं करना, सभी को गुना करना था। लेकिन समझो अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूँ, ये समझिएगा 3 गुना 5 गुना 2, मैं इसमें पहले किसी को गुना कर सकता हूँ ना, मैं 3 को 2 से गुना कर दूं पहले, 3 गुना 6 गुना 5, ऐसा कर सकते हैं। मैं कोई बच्चा Yes, इसको बोले sir. 30 आ जाएगा, कोई टीचर कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है सर 3 गुना 5 गुना 2 करना था आपको, तो मैं क्यों करूँ 3 गुना 2, मैं 3 गुना 5 करूँ, 3 गुना 5 15 आ जाएगा, 15 गुना 2 30 आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, फार्मूला में रख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा फार्मूला लंबा दिखता है, ऐसे आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप सीधे फार्मूला लिखकर उसको भी आप अगर उस तरीके से करो तो आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे जो आसान लग रहा था जिसका जोड़ा बनाना, उसका जोड़ा मैंने बना दिया। 4 को 5 के साथ जोड़ा बना दिया, 4 पंजे 20, और √2 को √2 से जोड़ा बना दिया। स्क्रीन का पता नहीं आज इशू हो रहा है, थोड़ा स्क्रीन रुक रही होगी, ठीक है। तो सर स्क्रीन रुक गई। हाँ मुझे पता है, स्क्रीन का तो इशू होता है तो मुझे पता चल ही जाता है, मैं बिल्कुल स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ। दिखेगा तो बता, अभी भी नहीं आया ना? अभी आ गया स्क्रीन, बताओ। चलो तो यहाँ से यस सर। मैंने क्या किया, इस 7 के वर्ग को 7 का वर्ग 49 लिख दिया, माइनस यहाँ पर जोड़ा बना दिए, जो भी आसान लगता है आपको। 4 को 5 से गुना करना आसान है, 4 को 5 से गुना करके 20 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है √2 से गुना होगा, तो √2 जब √2 से गुना होगा तो आपको 2 मिल जाएगा। तो आपको ये पता सर वर्गमूल 2 से गुना होकर के 2 मिलता है, ये हमने काफी डिटेल में सीखा भी है अभी मध्य पद विभाजन में, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, तो 49 माइनस 40, 49 माइनस 20 को 2 से गुना किया 40 मिला, और 49 माइनस 40 कितना मिलेगा, 9 मिलेगा क्या? ये क्लियर हुआ? तो डी का वैल्यू कितना यस आया? सर। आप कह सकते हो सर डी का जो वैल्यू आया हमारे पास 9 आया, ठीक है, डी का वैल्यू हमने निकाल दिया 9। अब इसके आगे, अब जब ए बी सी के बाद आपका डी भी मिल चुका है तो आप फॉर्मूला लगाइए। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू माइनस का भी, हाँ बताओ। सर अगर सर दोनों रूट सेम हो गए तो सर उसकी वैल्यू वही आएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो। नहीं समझा जैसे आपका सर क्वेश्चन, फिर से बताओ। 7 है, जैसे सर 7√7 है, 7 नहीं समझो, हाँ बिल्कुल समझ गया आपका क्वेश्चन। √7 इंटू √7 रहेगा तो इसका वैल्यू 7 आएगा। अगर 7 इंटू √7 रहेगा तो ये 7√7 आएगा। क्लियर? आपने क्लास मिस किया क्या समीर? ईमानदारी से बताओ, क्लास मिस किया है ना? एक क्लास तो मिस किया होगा, जहां मैंने डिटेल में सिखाया है कि √a इंटू √a ये a के बराबर आएगा, ठीक है। √a इंटू √a आएगा, रीजन समझ लो। ये होता क्या है, a इंटू a हो जाता है और यहाँ से एक बार बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इतना लिखते नहीं है, समझते हैं कि √a आ जाए, ठीक है। अगर सेम नंबर के ऊपर रूट है तो उसको गुना करना होगा। हाँ जी बताओ। सर एक डाउट है सर, जैसे सर √7 को सर √5 से मल्टीप्लाई करें तो सर √35 आएगा क्या? ये सेम नंबर नहीं है ना, ये सेम नंबर नहीं है। √7 इंटू √5 अगर है तो आप पूछ रहे हो कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा सर √35 आएगा, यहाँ पर रूट नहीं हटेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, √9 को √9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। समझ में आया?
बताओ। यस सर। क्लियर? ठीक है, तो अगर सेम नंबर है रूट रूट तो उसको रूट हटा देते हैं, बस नंबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, फॉर्मूला लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2a। चलो अब इसके बाद क्या करें, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए। तो फॉर्मूला में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं ए बी सी के, ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू आप बोलोगे सर माइनस, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 7, तो आपने कॉपी में लिखा होगा, यहाँ पर लिख दिया 7 प्लस माइनस रूट, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू देखें यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर लिख दिया 9 बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू √2 है। ठीक है, a का वैल्यू √2 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ √2, a का वैल्यू √2 था क्या, चलो यहाँ पर √2 है, चलो √2 लिख दीजिए, यहाँ मैंने लिखा √2। क्लियर इतना, यहाँ तक कोई इशू है? यस सर। नहीं, आपको एक स्टेप जो माइनस का 7 प्लस माइनस √9 का वैल्यू कौन बताएगा मुझे, √9 का वैल्यू कितना होगा? √9 कहने का मतलब क्या है, 3 गुना 3 3 है ना, 3 गुना 3 कहने का मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, आप बोल सर ये 3 का वर्ग है, इसे 3 आएगा। ठीक है, सिंपली आप बोल दिया, कम से कम 20 तक के वर्ग याद रख लीजिए, तभी आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, 20 तक के वर्ग मैंने बता रखा है, याद करो 2√2 कुछ ऐसा। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे सर, दो केस बना देंगे, दो केस बनाइए। तो केस वन में बोलेंगे सर प्लस वाला साइन ले लीजिए, तो प्लस वाला साइन लेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, -7 प्लस का 3 बाई 2√2 कुछ ऐसा। ठीक है, केस टू में क्या लिखेंगे, माइनस का साइन ले लीजिए, -7 माइनस का 3 बटा में 2√2 कुछ ऐसा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोनों केस को एक एक करके। तो दोनों ही केस को मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, -7 प्लस 3, तो यहाँ पर माइनस है प्लस है, घटाओ होगा, 7 में से 3 घटाएंगे -4। -4, तो -4 आएगा, नेगेटिव आएगा, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है, बाई 2√2। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा 2 दूनी 4। अब देखो चाहो तो ऐसे आंसर छोड़ सकते हो, अगर ऑप्शन हमारे पास रहेगा ऐसा तो आंसर कर देना, लेकिन आपको पता था, बताया था लास्ट क्लास में कि अगर हमारे पास नीचे में वर्गमूल वाले नंबर आ जाएंगे इसको परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, तो √2 से गुना कर दीजिएगा आंसर हर में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -2√2, और नीचे में √2 से गुना हो रहा है, देखो √2 और √2 गुना हो रहा है, तो √2 से गुना होकर क्या दे देगा, 2 आ जाएगा, 2 आएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, माइनस का √2, तो एक आंसर आ रहा है सर ये माइनस। सर आपने सर हाँ बताओ। आपने सर सर इसके साइड में सर आपने √2/√2 क्या लिखा है सर, ये समझ लास्ट में क्लास नहीं में आया। क्या, आप क्लास किए थे कि नहीं बताओ, बहुत क्लास मिस करते हो आप, बताओ। परिमेयकरण बताया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पर अगर नीचे में वर्गमूल वाले नंबर आ जाए तो हम इसको परिमेयकरण करते हैं, तो √2 से और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि नीचे में परिमेय संख्या ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2√2 और √2 से गुना होकर के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पर आपका हर में परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको कहते हैं परिमेयकरण करना, और ऐसे आंसर छोड़ते हैं, माइनस का √2 आंसर आएगा। ठीक, तो अगर कभी भी नीचे में वर्गमूल वाला नंबर आ जाए तो उसको आप परिमेयकरण कर दीजिएगा, उसी नंबर को रूट लगाकर ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ओके सर। अगला जो टाइप है आपका केस 2, अच्छा ये वाला, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या बोलोगे सर, x का वैल्यू जो होगा वो बनेगा -7 -3, तो -7 -3 क्या होगा, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर के 10 हो Yes, sir. जाएगा, साइन बड़ा वाला का, तो माइनस का 10 बटा -10 2√2। ठीक है, -10/2√2, और इसको काटिएगा, 2 से काटिए, 5 बार में -5 कटेगा, आ जाएगा तो सर। इसका आंसर देखो आ रहा है x का वैल्यू -5/√2। अगेन दिख रहा है आपको कि नीचे में √2 आ गया। अब हर में जब भी वर्गमूल वाला नंबर आ जाएगा तो उसको परिमेयकरण करना होगा, हो सकता है अगर ऑप्शन में ही रहे, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा, अगर ये ऑप्शन में रहेगा कर देना। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, सॉल्व करना है, तो हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे में परिमेय संख्या ना रहे। ठीक है, तो आप कहोगे सर नीचे में अपरिमेय ना रहे, सॉरी, तो यहाँ पर आएगा -5√2/2, √2 से जब मल्टीप्लाई होगा नीचे में तो आपका आ जाएगा 2। अब देखो यही आंसर छोड़ देंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका इतना। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है वो बिल्कुल आंसर है। अब ये सॉल्व नहीं होगा, नहीं कटेगा, समझ में आया। अब हर में क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, समझ में आया। यस सर। समीर आपका माइक ऑन है, बंद कर लो माइक, देखो इससे क्या होता है बाकी बच्चे डिस्टर्बेंस करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो तो एक क्वेश्चन और देता हूँ, पहले इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा सॉल्यूशन। तो ये एक भाग हुआ हमारा, बिल्कुल पोल में दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन के बाद पोल दूंगा।
एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद का सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, 2 भाग में हमने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको ट्राई करो खुद से करने की, उसके बाद पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन है आपके लिए 3x² प्लस का 11x माइनस का 4 बराबर 0, इसका मूल ज्ञात करिए द्विघात सूत्र से। ए बी सी का वैल्यू आपको दिख रहा है, ए बी सी का वैल्यू पता है तो डी का वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला में मान भरिए, 2 केस बनाइए, 2 वैल्यू आ जाएंगे। सर पोल। इसके बाद पोल दूंगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन के बाद मैं पोल दे दूंगा। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलती नहीं करना है आपको, प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे। आप माइक ऑन करके आंसर दे दो, चैट में आंसर दे दो, कोई इशू नहीं, जो भी आपका आंसर आता है। और एक चीज और, वर्ग जो है ना आपका 1 से 20 तक के तो याद कर ही लीजिए, और अगर 25 तक के याद कर लोगे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 तक के तो याद होने ही चाहिए, है ना, और याद होंगे भी बहुत सारे बच्चों को, और उससे वर्गमूल निकालने में काफी हेल्प हो जाता है आपका। समीर कह रहे हैं याद है, बढ़िया। तो यहाँ पर आप कहोगे ए का वैल्यू 3 है, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ। बी का वैल्यू यहाँ पर मुझे दिख रहा है x का गुणांक 11, और सी का वैल्यू मुझे दिख रहा है माइनस का 4। 4 लिख दोगे आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर माइनस का 4 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन दिया, ठीक है। ए बी सी अगर निकाल लिया तो डी निकालिए। डी कितना आया, सॉल्व किया आप लोगों ने, डी कितना आ रहा है? सर एक तो आया -4 और एक आया -1/3। सर -4 और बोलो। -4 और 1/3। 1/3 यही आंसर है क्या सभी का? -4 और 1/3। यस सर। इससे अलग भी मुझे आंसर दिख रहा है एक तो किसी का, -22/3। नहीं अंजलि आपका थोड़ा सा तो गलत मुझे दिख रहा है, शायद 1/3 के साथ आपने देखा ना -22/3, ये -22/3 तो नहीं आना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। तो इसको देखो सॉल्व करता हूँ, मेरे तक जहां तक मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए जो आपने बताया था बिल्कुल सही बताया था, पहले सबसे पहले जो आंसर आया था। देखो डी निकालने में कुछ छोटा छोटा बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में गलती मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोले सर डी का कितना आता है, b² -4ac। हर बार तो एक ही चीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर b² का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 11 है, तो b का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 का वर्ग, ठीक है, 11 का वर्ग -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है, और c का वैल्यू कितना है -4 है, कुछ ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 11 का वर्ग आपको पता है 121, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, 11 इंटू 11 करेंगे तो आपका 121 मिलता है, ठीक है, माइनस। ये देखो माइनस और माइनस है, 2 जगह माइनस है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया। 4 3 12, 12 चौके 48, तो यहाँ पर 48 लिख दीजिए, और 121 और 48 को जोड़कर क्या मिलेगा, 169 मिलेगा, तो 169 मिल रहा है, ठीक है। अब 169 देखकर कुछ याद आया क्या आप लोगों को? 169 देखकर क्या याद आ रहा है? ये 13 का वर्ग होता है, ठीक है, तो 169 13 का वर्ग है, 13 का स्क्वायर है। तो आगे जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले डी का वैल्यू जो है 169 आया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ के बाद हम लिखेंगे सेकंड चीज, सर एक्स का जो वैल्यू होगा वो माइनस का बी प्लस माइनस √d/2 है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का बी, अच्छा वैल्यू पुट करो, माइनस का साइन लगा दिया, बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू है 11, ठीक है, बी का वैल्यू है हमारा 11, तो यहाँ लिख दिया 11 प्लस माइनस √169, डी का वैल्यू है 169/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, तो बस इतना वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 11 प्लस माइनस, अब यहाँ 169 वर्गमूल, तो ये पता है आपको 13 गुना 13 होता है, तो ये 13 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। 169 को 13 लिख दिया, 13 गुना 13 क्या होता है, 169 होता है, तो इसका अगर वर्गमूल करें तो आपको पता सर 13 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, कुछ ऐसे लिख दिया। अब बटा में 2, ठीक है, बटा में 6, 2 गुना 3 6, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करिए 2 केस बना करके। केस 1, केस नंबर 1 क्या लिखेंगे,
सर एक्स का वैल्यू जो होगा माइनस का 11 प्लस का 13/6। और केस 2 क्या हो जाएगा? केस 2 में आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का साइन ले लीजिए, एक्स का वैल्यू माइनस का 11 माइनस का 13/6। दो केस बन गया, सर एक प्लस लेके एक माइनस लेके। हाँ बताइए। सर प्लस वाले कहीं सर इक्वेशन तो 1/3 आए और सर माइनस वाली में सर -4 आएगा आंसर। अब क्या आएगा वो तो मैं सॉल्व करूंगा तब पता चलेगा, लेकिन अभी तक बताओ इतना समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। अब आगे क्या आएगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सॉल्व करेंगे तो बताऊंगा। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आएगा? सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब प्लस माइनस करने का मतलब घटाव होगा, साइन बड़ा वाला लगाएंगे। तो 13 में से 11 घटाएंगे, 13 में से जब 11 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव आएगा क्योंकि 13 पॉजिटिव है, और 2/6 आ जाएगा। 2/6 कहने का मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आंसर आ रहा है 1/3। एक आंसर 1/3 जो बोले थे बिल्कुल सही है। सेकंड आंसर, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा? -11 -13 दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड कर देंगे। 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 मिल जाएगा। चिन्ह तो बड़ा वाला का लगेगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मत कर देना। ठीक है, दोनों ही अगर नेगेटिव है तो चिन्ह बड़ा वाला का लगाएंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आएगा -24/6। और -24/6 कहने का मतलब 6 चौके 24। ठीक है, तो आंसर आएगा माइनस का 4। ठीक है, दो वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है 1/3 और एक वैल्यू आ रहा है -4। इतना क्लियर? बताओ। यस सर। सर कॉल दे दो अब। तो बिल्कुल अब पोल दे रहा हूँ, पहले इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले। तो अगर कुछ भी डाउट है तो पहले पूछ लो। ये पूरा सॉल्यूशन, ये पहला पार्ट हुआ और ये सेकंड पार्ट हुआ। तो करना क्या है, ध्यान से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, बस कैलकुलेशन सही करोगे आंसर आ जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। चलिए तो देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से करते हैं इसका आंसर। होल सेक्शन में थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा। पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, पहले सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। पोल अभी नहीं दिखेगा, सॉल्व करिए पहले। x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। ए बी सी का वैल्यू आप लिखिए, डी निकालिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। इन्हीं चारों में से एक आंसर आएगा। साइन का स्पेशल ख्याल रखिएगा, चिन्ह कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। सारे ऑप्शन अलग अलग है, इसमें कोई भी दो ऑप्शन सेम नहीं है। पहले ए बी सी निकालिए, फिर डी निकालिए, फिर सॉल्व करिए। एक आंसर आया है अभी तक। अब मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सॉल्व करो। और जो भी आपका आंसर आता है ना, आप हड़बड़ी में आंसर मत कर देना। आप 100% श्योर हो तभी जाकर आंसर करना। ठीक है, क्योंकि पोल में समय है, जब एंड होना होगा मैं बता दूंगा, फिर जाकर आंसर कर दीजिएगा। सॉल्व करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि द्विघात सूत्र से सॉल्व करिए। इन जनरल आपके एग्जाम में नहीं लिखा रहता है, तो आप किसी मेथड से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि फॉर्मूला दोनों याद होने चाहिए, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जितने बच्चों ने आंसर किया सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसका मतलब सही होना चाहिए वाला ऑप्शन। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर सारे बच्चों का अभी तक आंसर सही है जहां तक। ठीक है, मतलब इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। फिर भी अभी टाइम देते हैं, बिल्कुल अभी टाइम है। यस चलो मैं सर, इसमें हो और टाइम गया। देता हूँ। ठीक है, फिर भी हो यहाँ गया पर सर। बहुत कम आंसर आए हैं, फिर भी मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टाइम, चलो मैं 2 मिनट का टाइम और देता हूँ। इवन इस 2 मिनट के बाद भी अगर आपको टाइम चाहिए तो बता देना, बिल्कुल टाइम और मिल जाएगा। तो घड़ी चल पड़ी है, टाइम चल रहा है आपका, आपको दिख रहा होगा कितना टाइम बचा हुआ है।
अब जैसे ही ये टाइमर एंड होगा, ऐसा नहीं कि आपका पोल एंड हो जाएगा, उसके बाद भी टाइम दूंगा, तो हड़बड़ी मत करना। ठीक है, तो 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 16 में 14 सही। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। 17 आंसर आ चुका है। ठीक है, इतना टाइम में हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप कर रहे हो करिए। 18 आंसर आ चुका है, 18 में 15 सही, 3 गलत। बढ़िया, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर गलतियां होंगी कुछ बच्चों का, कोई सुनिए, उससे घबराइए मत। ठीक है, छोटा मोटा मिस्टेक हो रहा होगा, उसको सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे करिए। ठीक है, 20 आंसर आ चुका है, 21, अभी लगभग 50 सेकंड और है। ठीक है, 50 सेकंड और। ठीक है, अभी 4 या 5 बच्चे ओनली। सभी का हो गया क्या? लास्ट 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड अभी। ठीक है, इसमें टाइमर आपको दिख रहा है, अभी लगभग 20 सेकंड और है। ओके, अब ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आपने कर लिया तो आंसर कर दो। इसके एंड होते ही मैं पोल को 5 सेकंड बाद एंड कर दूंगा। लास्ट 10 सेकंड्स। नाइस, तो अभी ओनली 5 सेकंड और है। चलिए, तो अच्छी बात है कि टोटल 27 बच्चों ने आंसर दिया है, 27 में 19 सही, 6 बच्चों का आंसर गलत है। क्लास में जितने बच्चे सभी का ऑलमोस्ट आंसर आया है। ठीक है, पोल को मैं एंड कर रहा हूं अभी, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका चैट ऑन रहेगा, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर सीधे क्वेश्चन ऐसे लिखा गया, यहाँ पर सीधे आप बोलोगे सर ए बी सी का वैल्यू लिखिए, तो ए का वैल्यू कितना है बताओ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, तो आप बोलो सर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ए का वैल्यू 1। बी का वैल्यू कितना है? 3 है क्या? माइनस का 3 है, आप बोलो सर यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा या माइनस का 3 लिखिए। सी का वैल्यू कितना है? कांस्टेंट वाला टर्म, अचर वाला टर्म, जो कि है माइनस का 10, तो माइनस का 10। अब ए बी सी आ गया तो डी भी लिख देंगे। ठीक है, तो डी लिख दीजिए। डी का वैल्यू कितना होता है? डी का वैल्यू होता है डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर। ठीक है, तो ये होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर कहने का मतलब -3 का स्क्वायर, तो -3 लिखकर स्क्वायर ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना होगा -3 का स्क्वायर, कुछ ऐसे। -4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है माइनस का 10। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर -3 का स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव ही आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 इंटू 10 40 आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ गया, और ये आ गया 49। 49 वाला क्वेश्चन तो आया था कहीं। ठीक है, 49 7 का वर्ग है, तो यहाँ से हम बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा? एक्स का वैल्यू होगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, 2a यही फॉर्मूला था हमारा। अब यहाँ पर से आप वैल्यू पुट करिए ए बी सी डी के। ठीक है, बस वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर माइनस का बी, तो माइनस बी क्या आ गया? माइनस का साइन। ठीक है, अब बी ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, माइनस माइनस का 3। ठीक है, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू 49, यहाँ पर 49 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 49 लिख दीजिए बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, 2a का वैल्यू 2 इंटू 1। इसके बाद क्या बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू जो होगा, देखो यहाँ पर गलती करते हैं कुछ बच्चे, ये माइनस माइनस है, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस रूट 49 का वैल्यू कितना होता है बताओ? 7। आपको सब पता है, तो 7 हो जाएगा। 7 बाई 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे 2 आ जाएगा। बस 2 केस बना लीजिए, एक बार प्लस का साइन लेकर, एक बार माइनस का साइन लेकर। तो हम कहेंगे सर केस 1 में क्या लिखेंगे? केस 1 में लिखेंगे सर एक्स का वैल्यू 3 प्लस 7 बाई 2, और केस 2 में क्या लिखेंगे? केस 2 में लिख देंगे सर एक्स का वैल्यू 3 माइनस 7 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स का वैल्यू 7 3 10 बाई 2, और यहाँ से इसको एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा, पॉजिटिव का 5। उसके बाद यहाँ से मिलेगा सर एक्स का वैल्यू 3 माइनस 7, 3 में से 7, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाना है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 बटा 2, और एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो माइनस का 2। तो 2 वैल्यू आ रहा है, एक्स का वैल्यू -2 और एक्स का वैल्यू 5। तो एग्जाम में ऐसे आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन तो रहेंगे नहीं हमेशा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे आंसर छोड़ देंगे 5 और -2, बाकी अगर ऑप्शन थे तो ऑप्शन को देख लेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही था?
तो हमने देखा कि यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा हुआ था, 5 और माइनस का। क्लियर, समझ में आया सभी को? तो करना क्या है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करना। एक और क्वेश्चन करें या रहने दें, बताओ? यस सर। चलो ठीक है, टाइम हो चुका है तो छोड़ देते हैं, अगले क्लास में कर लेंगे। अगले क्लास में करें फिर, क्योंकि देखो हाँ बस एक या दो कर लें। तो सभी लोग बताओ करना है कि छोड़ना है? अभी कर लो, चलो ठीक है। करना है सभी सर। लोग अगर रेडी है तो बिल्कुल क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला। चलो ठीक है, आप लोग सभी लोग करने के लिए रेडी हो तो फिर मुझे कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन 19 ट्राई करो। अच्छी बात है कि आप सारे लोग करना चाहते हो, बढ़िया। चलो क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करो, फिर जाकर पोल में आंसर कीजिए। क्वेश्चन 19, हड़बड़ी नहीं करना है, आपको पता है पोल मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन जाकर आंसर अभी नहीं करना है, सॉल्व करिए। चलो इस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? 3 मिनट काफी होगा? चलो तो 3 मिनट का समय है आपके पास, टाइमर चल पड़ा है, ट्राई करो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। हमें बताना है x का मान। यहाँ पर c नेगेटिव है और a और b पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए, और लेकिन हड़बड़ी मत करना, ऐसा मत सोचना कि 2.5 मिनट में आपका टाइम खत्म हो जाएगा, कि आंसर मुझे एक आंसर गलत दिख भी रहा है अभी, है ना? तो हड़बड़ी मत करो, आराम से करो। कि ऐसा नहीं होगा ना कि मान लो अगर टाइमिंग खत्म हो जाएगा और अगर काफी कम बच्चों के आंसर आएंगे तो मैं एंड नहीं करूंगा, और टाइम दे दूंगा आपको। तो यहाँ पर बस कैलकुलेशन ही है, फॉर्मूला कैलकुलेशन, दो चीज है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन सही करना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें तो बिल्कुल सही आ जाएगा। लगभग 1.5 मिनट और है, मतलब 100 सेकंड के आसपास है अभी टाइम। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में टाइम और चाहिए आप लोगों को, ठीक है, टाइम बढ़ा दूंगा। लगभग 90 सेकंड और, इस टाइमर के अकॉर्डिंग। अगर कम आंसर आएंगे बिल्कुल डिस्कस पे टाइम और दे दूंगा, ठीक है। 2x² प्लस x माइनस 6, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं अभी, अभी हम लोग द्विघात फॉर्मूला यूज करेंगे, सटीक फॉर्मूला। या सीधा ऐसा भी लिख सकता है, सीधाचार्य सूत्र से या सीधाचार्य के नियम से इस समीकरण को हल करें। तो समझ जाना, सीधाचार्य फॉर्मूला या सीधाचार्य सूत्र का मतलब यही फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। लगभग 50 सेकंड और है। तो कई बार होता है कि आपका क्लास एग्जैक्ट 8 बजे ना खत्म होकर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा चला जाए, तो ये अच्छी बात है कि आप लोग सभी लोग बने हुए हो, है ना? ये दिखाता है कि हाँ आप लोग सीखना चाह रहे हो, और ये अच्छा भी लगता है। चलिए तो लास्ट 30 सेकंड्स, और टाइम चाहिए क्या? कोई ऐसे हो जिसको और सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए, बताओ? यस सर। ठीक है, तो समीर को और समय चाहिए, ठीक है। तो अभी टाइम लो अपना, भले टाइमर स्टॉप हो जाएगा लेकिन फिर भी इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। टाइम आपका समाप्त होता है इस टाइमर के अकॉर्डिंग, पोल अभी एंड नहीं कर रहा हूँ, इस टाइमर को मैं हटा दे रहा हूँ। चलो अभी मैं रुक रहा हूँ लास्ट 30 सेकंड और, ठीक है, 30 सेकंड और रुक रहा हूँ। आंसर कीजिए, 18 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, और क्लास में भी कितने बच्चे हैं? 24 बच्चे हैं, मतलब 6 बच्चे और, 19 आंसर आ चुका है, ठीक है। 20 सेकंड और, 20 सेकंड और, ठीक है। 15 सेकंड,
अभी 4 बच्चे और हैं, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। समीर हो गया आपका? आपने किया आंसर? बताओ, माइक ऑन करके बता दो। नो सर। नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम हो रही है? कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है? चलो इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? देखिएगा, आप आंसर कर दो जो भी आपको सही लगता है, ठीक है? लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, दिया था कैसे सर। सॉल्व करेंगे इसको। कर दिया ना? चलो, और शायद आपका आंसर यस सही सर। आया है। वैसे मुझे बताना आपने सही किया गलत किया, देखते हैं क्या होगा। अब देखो, मुझे भी बी नहीं पता दिया था आंसर क्या सर होगा, मैंने। यहाँ पर क्या आंसर होगा मुझे भी नहीं पता, तो मैं लिख रहा हूँ ए का वैल्यू यहाँ पर 2 होगा, बी का वैल्यू सर यहाँ पर एक्स का गुणांक जो कि 1 दिखेगा, और सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट या नेचर वाला पर माइनस का 6 दिखेगा, ठीक है? ए बी से लिख दिया। अब ए बी सी आ गया तो डी लिख देते हैं। डी का वैल्यू कितना होगा? सर डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखो आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, काफी जल्दी जल्दी होगा आपसे। तो बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2, और सी का वैल्यू क्या है, माइनस का 6 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर पता है सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 को कितना बार भी गुना कर लीजिए 1 ही आएगा। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है सर माइनस और माइनस, 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसको गुना करके लिखिए, 4 दूनी 8, 8 छक 48, अच्छा यहाँ भी 48 आ गया तो ये 49 ही आ जाएगा। 49 काफी बार नहीं आ रहा है? 49 काफी बार आ गया, तो 48 प्लस 1 49 आ गया, तो डिस्क्रिमिनांट यानी व्यक्त कर 49 आ गया। तो यहाँ से बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू कितना आएगा? एक्स का वैल्यू जो आएगा वो माइनस का बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बाई 2 है, कुछ ऐसा लिख देंगे। अब फॉर्मूला में मान भरिए, तो माइनस का बी का वैल्यू 1 है आपका, प्लस माइनस वर्गमूल डी, डी का वैल्यू आपका 49 मिला है यहाँ पर, ठीक है? तो 49 लिख दीजिए, और बाई 2 है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया 2। बस इसको सॉल्व करना है 2 केस बना करके। तो पहले सॉल्व कर लो, पहले ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 49 कई बार सॉल्व कर लिया हमने, तो ये 7 आ जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 आ गया। बस इस वाले को लास्ट में 2 केस बनाइए। केस 1 आपका बनेगा, केस नंबर 1, एक्स का जो वैल्यू आएगा सर प्लस का साइन लेंगे एक बार, तो माइनस का 1 प्लस का 7 बाई 4, यहाँ से आएगा एक्स का वैल्यू माइनस 1 प्लस 7, 7 में से 1 घटाएंगे 6 मिलेगा, 6/4 कहने का मतलब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आ गया 3/2, जो भी ऑप्शन में 3/2 था। ऑप्शन सेकंड वाला सॉल्यूशन निकालते हैं, केस 2 लेकर, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इस बार माइनस लेंगे तो -1 प्लस यहाँ -7/4, तो यहाँ से क्या मिलेगा, -1 -7, तो ये मिलेगा -8/4, और -8/4 -2 मिलेगा, तो -2 और 3/2 कहाँ पर है? तो डी किया था ना समीर, बिल्कुल आपका सही था, है ना? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है? तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आंसर डी आ जाएगा। 3/2 एक रूट आया, एक मूल, और एक मूल -2 आया। क्लियर? समझ में आया? ये टॉपिक समझ में आ गया सभी को बढ़िया से? भले ये टॉपिक समझ में आ गया हो, एक होमवर्क तो आपको मिल ही जाएगा, लिंक। उसके अलावा आपको एक काम और मैं दे रहा हूँ, ये टॉपिक की आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ बच्चों का कैलकुलस में मिस्टेक हो रहा होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगले क्लास में करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर चिन्ह में मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, देखो गलतियां होंगी, मैं ऐसे नहीं कहता गलतियां नहीं होंगी, लेकिन